महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब से थोड़ी देर में इस बात का ऐलान हो जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महायुति के तीनों बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की इस बैठक के बाद इसका ऐलान हो जाएगा। आज ठीक 5 साल पहले की महाराष्ट्र विधानसभा की एक तस्वीर को जरा याद करें, जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, मैं लौटकर जरूर वापस आऊंगा। और वही बात देवेंद्र फडणवीस ने सच कर दिखाई है। आखिर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या किया कि महायुति को ऐसी प्रचंड जीत मिली, ऐसा बहुमत मिला। देवेंद्र फडणवीस 5 साल के बाद फिर एक बार मुख्यमंत्री बनकर इसी महाराष्ट्र विधानसभा में लौटते हुए नजर आ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के उस चक्रव्यूह को भी इस आधुनिक युग के अभिमन्यु ने भेद दिया। इसे समझने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट। देवा भाऊ जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊं। और वाकई समंदर किनारे बसी मुंबई में देवा भाऊ ने समंदर जैसी ही वापसी की है। देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिखाया है जो पिछले 50 साल में कोई नहीं कर पाया। चुनाव के दौरान सरकार की कमान भले ही एकनाथ शिंदे के हाथ में थी, लेकिन सब जानते थे कि महायुति का चेहरा देवेंद्र फडणवीस हैं, और फडणवीस ने भी ऐसा कमाल दिखाया कि महायुति को 225 से ज्यादा सीटें दिला दी। अब सवाल है कि फडणवीस कैसे बने महाराष्ट्र की सियासत के अभिमन्यु, कैसे तोड़ा उन्होंने महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार का चक्रव्यूह। क्या योगी के बाद फडणवीस के रूप में मिल गया बीजेपी को एक और क्षेत्रीय छत्रप? योगी से फडणवीस की तुलना करने की एक वजह यह भी है कि अब वो भी अपने एजेंडे को लेकर क्लियर हैं। योगी अगर बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, तो फडणवीस भी वोट जिहाद की बात करते हैं। धर्म के नाम पर लोग किसी पार्टी को हराना चाहते हैं जो हिंदुत्व की बात करती है, तो हिंदू तो सोया नहीं है ना, वो भी तो जाग सकता है ना। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, आएगा ईंट तो जवाब मिलेगा पत्थर से। इस नए और एग्रेसिव देवा भाव को देखकर ही शायद बीजेपी हाईकमान ने ये मन बना लिया है कि सांसदों के हिसाब से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य की कमान देवेंद्र फडणवीस को ही सौंपी जाए। महाराष्ट्र का महा सस्पेंस खत्म, देवेंद्र फडणवीस ही होंगे अगले सीएम। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने अपना दावा छोड़ा, नए मुख्यमंत्री के शपथ में बस वक्त है थोड़ा। 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से 230 सीटों पर महायुति को ऐतिहासिक जीत मिली, तब ये माना जा रहा था कि अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान महज औपचारिकता है और 1-2 दिन में शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस करीब 4 दिनों तक जारी रहा। आखिर अब जाकर इस महा सस्पेंस का पटाक्षेप हुआ है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीएम पद की रेस से हट गए हैं। यानी अगर बीजेपी हाईकमान ने लास्ट मोमेंट पर कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं चला, तो देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना अब करीब करीब तय हो गया है। आज महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद कैमरों के सामने आए। पहले जीत के लिए जनता का शुक्रिया कहा और फिर कह दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। शिवसेना हमेशा बीजेपी के साथ रहेगी। ये 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया
मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। शिंदे के इस ऐलान के बाद अब ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र में फिर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर शिंदे के मन में कोई नाराजगी या निराशा नहीं है तो सीएम पद की रेस से हटने में उन्होंने 4 दिन क्यों लगा दिए? क्या पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा था या फिर शिंदे को आखिरकार हकीकत कबूल करनी पड़ी? इसका पहला जवाब तो नंबर्स में ही छिपा है। अगर विशुद्ध आंकड़ों को भी देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी नंबर 1 विद ए डिस्टेंस है। दूर दूर तक उसके आसपास कोई नहीं है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। शिंदे की शिवसेना के 57, जबकि अजीत पवार की एनसीपी के 41 विधायक हैं। यानी अगर शिवसेना और एनसीपी के विधायक मिला भी दिए जाएं तो आंकड़ा 100 तक नहीं पहुंचता और बीजेपी के पास अकेले 132 सीट है। शिंदे की शिवसेना से भी दोगुने विधायक बीजेपी के पास हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के जो मौजूदा आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर बीजेपी चाह ले तो वो बिना एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मदद से भी सरकार बना सकती है। आपको भले ही इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन एक बार डेटा पर नजर डालिए। बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए, यानी बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से सिर्फ 13 सीटें कम है। खास बात यह है कि छोटी पार्टियों के 5 विधायक बीजेपी को सपोर्ट देने का ऐलान कर चुके हैं। यानी बीजेपी के पास अब 132 प्लस 5 यानी 137 विधायकों का सपोर्ट है। बहुमत के लिए जरूरी 8 और विधायकों का इंतजाम करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। शायद ये इक्वेशन एकनाथ शिंदे के दिमाग में भी होगी। यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी छोड़ने का फैसला किया। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पद के रेस से हटने का फैसला किया है उसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी इस सिचुएशन में है कि वो थोड़ा जोर लगा दे तो अकेले दम पर भी सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में 132 विधायक जीते हैं। 5 छोटी पार्टियों के विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। जरूरत पड़ने पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के कुछ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे को अब ये समझ में आ गया है कि उनके पास भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आधे से भी कम विधायक हैं। हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर न बनने से निराश हो, लेकिन वो कुछ कर पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। और उनके सामने देवेंद्र फडणवीस का एग्जाम्पल भी है। 5 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नीचे 2.5 साल तक बतौर डिप्टी सीएम काम किया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने अब ये मान लिया है कि सीएमशिप पर, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का ही हक है और देवेंद्र फडणवीस इसके सबसे वाजिब हकदार हैं। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को किसी भी एंगल से देखें, हर कोई यही कहेगा कि सीएम पद पर बीजेपी का हक बनता है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने आखिरी मौके तक पूरी कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी बरकरार रहे। ठाणे रीजन यानी जो इलाका शिंदे का गढ़ माना जाता है, वहां शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के लिए पूजा की, उनके सपोर्ट में रैली की। शिवसेना की नेता मनीषा कायंदे ने एक नया पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा था, एक नाथ हैं तो सेफ हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था। शिवसेना ने इसी नारे में एक के साथ नाथ को जोड़ दिया है, लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया कि अगर बीजेपी के साथ एक हैं तभी सेफ हैं। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह ने ही आम शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने का बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा किया, इसीलिए अब वो भी पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया।
और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा, जो निर्णय लेना है आप लीजिए। एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब पिछली बार भी ज्यादा विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया था, तो इस बार क्या दिक्कत है? अगर इस बार भी बीजेपी एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पर कबूल करती तो सहयोगियों में यही संदेश जाता, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा नहीं करने की ठोस वजह थी। एक बड़ा कारण बिहार का एग्जाम्पल भी था। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का पद सहयोगी दल को देने से कितना नुकसान उठाना पड़ता है, ये बीजेपी बिहार में देख चुकी है। चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें आने के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया, और इसका खामियाजा ये हुआ कि आज तक बिहार में बीजेपी की लीडरशिप उभर नहीं पाई। साथ ही में बिहार की राजनीति में बीजेपी की छवि नीतीश कुमार की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई, और इसीलिए इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती है। साथ ही में जब इतना बड़ा जनादेश मिले और तब भी बीजेपी का अगर सीएम नहीं बनता है तो इससे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल जरूर गिरता है, और इसीलिए बीजेपी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार मॉडल को महाराष्ट्र में नहीं दोहराना चाहती थी? इसे भी आंकड़ों के जरिए समझिए। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 122 सीटें मिली। तब उद्धव ठाकरे के साथ उसका गठबंधन था। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। 2019 में फिर बीजेपी 100 के पार रही। शिवसेना के साथ मिलकर बहुमत भी लाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने खेल कर दिया। आखिर के 2.5 साल शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम रहे। 2024 के चुनाव में यह लगातार तीसरा मौका था जब बीजेपी ने शतक मारा, और इस बार तो बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ 132 सीट मिली।